22वें श्लोक की संक्रांति टीका। स तयेति स च भक्तोपि तया उक्तरीत्या मया संभावित या श्रद्धया युक्त सन, वह भक्त होते भी उक्त प्रकार से मेरे द्वारा संभावित हो तत्त देवता की श्रद्धा की तीव्रता के कारण से युक्त होकर के यहाँ संधिरत्र आर्ष, यहाँ जो संधि किया गया है आर्ष कहते संधिरत्र आर्ष। तस्या स्वस देवताया आराधनम तत्तदेवता विषय कर्म मंत्र जप होमादि लक्षणम ईहते करोति तस्याराधनम ईहते। यहाँ संधि कार्य आर्ष है, क्योंकि तस्य तस्य षष्ठी नहीं हो सकता है। आराधनम करते कर्मणों कृति से षष्ठी कर दिया है, लेकिन वहाँ निषेध है तो कर दिया, इसलिए कहते हैं संधिर जो हुआ आर्ष है। वैदिक हिसाब से कर दिया गया भगवान के द्वारा। तस्या स्वस देवताया, तस्या मने तत्त देवता, उनके आराधना तत्त देवता विषय कर्म इत्यर्थ। आराधना में तत्त विषय का कर्मकांड करता है। कर्मकांड का मतलब मंत्र जप होमादि लक्षणम ईहते मने करोति, यह चेष्टायाम इसलिए करोति। पश्चात मयैव तत्त देवतांतर्यामिणा, इन बाद में उसका फल कौन देता है? मेरे द्वारा दिया। मयैव विहितानि तान से मयैव तत्त देवता के अंतर्यामिना ततस तत्त देवता द्वारा विहितान दत्तान। मैं तत्त देवताओं के हृदय में भी अंतर्यामी, जैसे आप सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में हूँ। सारे ब्रह्मांड में जितने जीव चराचर है सभी में अंतर्यामी के रूप में भगवान विराजमान है। इस अंतर्यामी के रूप में रहने वाला मेरे ही द्वारा जो है उन सबको फल दिया जाता है। तैत देवता द्वारा विहितान मान दत्तान देवतया दापितान इत्यर्थ। देवता के द्वारा ही दिलाता हूँ, स्वयं में देने नहीं आता, उन्हीं के द्वारा दिलाता हूँ। निजंत प्रयोग कर दिया दापितान। हितान मन इष्टान कामांश्च कामितार्थान नपि, हित हो और कामना के लिए कामना द्वारा प्रार्थित हो उन्हें वो लभते प्राप्त करते हैं। एषैव साधु कर्म कारयति, इसलिए कौशिक के ब्राह्मण उपनिषद में कहा है यह परमात्मा इनसे पुण्य कर्म कराता है जिसको ऊपर उठाना चाहता है, और परमात्मा उनसे पाप कर्म कराता है जिनको वह नीचे गिराना चाहता है। आप ही के पुण्य पापों के आधार पर आपको आगे बढ़ाने नीचे गिराना उसके हाथ में है। आपके पुण्यों की वजह से वो आपको आगे बढ़ा देगा। अगर कर्म आपके पाप की वजह से पाप कर फल देता आपको कर्म ही आगे करने को प्रेरणा देगा, कि आपके कर्म की वासना आपके अंदर विराजमान है। और किस वासना को कब आगे बढ़ाना पीछे हटाना है ये परमात्मा अपने हिसाब से करता है। वो जानता है आपकी भला किस में है, उसी हिसाब से वो करता है। इसलिए कारयति यहाँ पर क्या निजंत प्रयोग हुआ है। एको बहुनाम ये विदधाति कामान, इस भी श्रुति है। एक है वो जो बहुनाम विदधाति कामान, सभी के कामनाओं का विधान कर देता प्रदान कर देता है। इति च श्रवणात् मयैव कर्म कारितृत्वं तत्त कर्म फल दातृत्वं च इति, मेरे द्वारा तत्त कर्मों के करवाना और तत्त कर्म फल को दिलाना ये दोनों ही मेरे ही द्वारा होता है। इति तत्त देवतानाम अनात्मत्वम अनिश्वरत्वम अस्वायत्तत्वं च सूचितम्। इसके अंदर भगवान ने मयैव कह करके ज्ञापित कर दिया, जितने बड़े से बड़े देवता आप मान रहे हो वो देवता वास्तव में अनात्मा ही है, कल्पित ही है, अनिश्वर है, वो ईश्वर नहीं असली, और स्वायत्त तत्व स्वतंत्र भी नहीं है। मैंने इनको लगा रखा है। जैसे कल ही दृष्टांत दिया था ना, जहाँ नीचे से लेकर सबका अपना अपना अधिकार है, चपरासी का भी अपना अधिकार है, अपने अधिकार को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। नीचे से ऊपर से सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र सुव्यवस्थित है, लेकिन सब सीमित अधिकार वाले ही है।
असीम जो सर्वाधिकार किस में है? सर्वाध्यक्ष परमात्मा में ही है, दूसरे में नहीं हो सकता। पूर्ण अधिकार, पूर्ण स्वतंत्रता एकमात्र परमात्मा ही। भले व्याकरण सूत्रकार ने स्वतंत्र कर्ता सूत्र बना दिए हैं, लेकिन कर्ता वास्तव में वास्तविक स्वातंत्र्य वाला नहीं, किंचित स्वातंत्र्य वाला है। जो स्व शरीर से होने वाले क्रियाकलाप के प्रति स्वतंत्र, उसको स्वतंत्र कर्ता कह दिया गया। लेकिन करना, कराना, फल प्राप्त करना, न करना, ये सारी चीजें पूर्ण स्वतंत्रता देवताओं को भी नहीं, ये साबित कर दिया यहाँ पे। इति सूचितम तेना चैतन्यम ईश्वरम सर्वार्थदम आत्मभूतम अनायास लभ्यम माम त्यक्त्वा। इसलिए कहा जाता है इन लोगों को मूढ़, क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं? चेतन जो ईश्वर है, सर्वार्थ प्रदान करने वाला है, सर्वात्मभूत है, जो अनायास ही लभ्य है। अंतर्मुख होने की आवश्यकता और कुछ नहीं, आंख बंद करके बैठने की जरूरत है, इंद्रियों को बंद करके बैठने की जरूरत है। यहाँ कोई प्रयास ही नहीं है, प्रयासहीन होना आवश्यक है। यहाँ बल्कि प्रयत्न रहित होना है। शुरू में यही प्रयत्न करना है, इंद्रियों की प्रवृत्ति ना हो, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। एक बार इसे प्रवृत्तियों के न होने का अभ्यास हो जाए, फिर बाद में उसको रोकने की भी अभ्यास की जरूरत नहीं, सोते ही रुक जाएगा। प्रार कर्माधीन किंचित बाहर आएगा, व्यवहार का झटिति वापस चला जाए। बाहर टिकता ही नहीं, उसको अंदर ही आनंद मिल गया, अब बाहर आनंद के लिए क्यों जाएगा? अंदर के आनंद अनुभूति न होने का नतीजा है उसको बाहर आनंद महसूस होता है। लोग बुला रहे हैं, माला पहना रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। अरे अंदर की खुशी देखा ही नहीं अभी, तो ये बाहर की क्षुद्र खुशियों के पीछे भाग रहा है। अंदर जो परमानंद है, उस आनंद का लेश मात्र, बूंद मात्र है। तस्य मात्राम उपजीवंती, कहा है ना श्रुति ने। समुद्र के एक बूंद के समान है, जब भाई सारे जगत का जो आनंद इकट्ठा कर लिया जाए आपने। लेने व्यक्ति इतना विमूढ़ है, और आत्मभूत जो अनायासी लभ्य माम त्यक्त्वा, उस मुझ परमात्मा को त्याग करके, मूढ़ाहा देवतांतर मुक्त लक्षणम भजंती व्यंजितंच। देवतांतर युक्त लक्षण वाले हैं, उनके भजन करते हैं। यह भी यहां पर संकेत कर दिया भगवान ने। टिप्पण तान इति पृथक पद पक्ष, हितान और तान। हितान एक पद बांध सकते हो, ही को अलग करके तान अलग एक पद बांध सकते हो। जिस पक्ष में तान को अलग पद बनाया जा रहा है, तान इति पृथक पद पक्ष ही, यस्मात् ही का अर्थ हो जाएगा यस्मात् मयैव विहितान तान इतन्वया, मेरे द्वारा उन सब का विधान कर दिया गया है। और हितान इति एक पद पक्ष, हितान ऐसे एक पद मानोगे तो हितान का अर्थ हो जाएगा ईप्सितान इत्यर्थः, कामान का विशेषण है, कामानित्य से विशेषणम भवति। किम ते देवता फलदाने असमर्था, इस क्या वे देवता लोग मयैव कह करके भगवान ने क्या कह दिया? क्या उन देवताओं में फल दाने में, फल प्रदान करने में क्या सामर्थ्य नहीं है? कहते न, फल दाने सामर्थ्य सत्वेपि मम ईश्वर से व्यवस्था नोल्लंघयन्ति। उनको फलदान करने का सामर्थ्य मैंने दिया है, लेकिन उस सामर्थ्य को दुरुपयोग नहीं कर सकते। मेरे शासन को उल्लंघन करके कोई फल नहीं दे सकते हो। वो कह रहे इसलिए कि मेरा जो शासन है, मम ईश्वर से व्यवस्था न उल्लंघयन्ति, उल्लंघन करके नहीं दे सकते। ये तो ही क्योंकि व्याथा तत्तो अर्थान व्यदधात का है, ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट का 8वें मंत्र में। मैंने उन सभी को तत्त पदार्थों की व्यवस्था प्रदान कर दी है, उनका अधिकार, फल देने का क्षेत्र, सब कुछ व्यवस्थित है। जैसे आप चले जाओ किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में, कहो हमारा जमीन की रजिस्ट्री कर दीजिए, कहाँ है तुम्हारा जमीन? वो कहेगा कहाँ है, कागज दिखाओ। कहेगा हरिद्वार में है, वहाँ जाओ, यहाँ क्यों आए इस केस में? हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यहाँ हम रजिस्ट्री नहीं कर सकते तुम्हारी, बल्कि मैं रजिस्ट्रार हूँ।
यहाँ नहीं कर सकता तुम्हारी, वहाँ दूसरा बैठा है, वहाँ जाना पड़ेगा। ये सामान्य व्यवस्था है। ये देवताओं का भी ये सबका अपना अपना क्षेत्र अधिकार है, सामर्थ्य सब भगवान ने उसको उल्लंघन करके वो कुछ नहीं कर सकते। उल्लंघन करेंगे तो दंड के पात्र होंगे। उसी का नाम भ्रष्टाचार है। आप अपने अधिकार से बाहर होकर काम कर रहे हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं, तो दंड मिलेगा उसका। अथवा यूं भी कहो अंतर्यामित्वेन अहमेव तैर देवता भी फलम ददामि। अंतर्यामी रूपेण उन सभी के हृदय में बैठ करके मैं ही उन देवताओं के द्वारा फल देता हूं। ये भी अर्थ जैसे भाषा और उन्होंने लिया वैसे लिया जा सकता है। कथम अंतर्यामित्वम, अंतर्यामी कैसे हो सकता है? कहते उसके लिए वही उपनिषद मंत्र दे रहे, यह आदित्य तिष्ठन आदित्यदंतरो यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्य शरीरम इत्यादि। यह आदित्य तिष्ठन, यह आदित्य में बैठा हुआ, आदित्य के भीतर में रहते हुए, जो आदित्य जिसे नहीं जानता, आदित्य ही उसका शरीर है, वह आदित्य को नियमन करता है। अत्रापि अग्रे वक्ष्यति, यहां भी आगे कहेंगे, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। एवं ब्रह्म सूत्र में कहने वाले हैं फलम मत उपपत्ते है सूत्र है इति। कामान उत्कृष्टम अपि, चाहे उत्कृष्ट हो न निकृष्ट हो, सकल कामना ईश्वर के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यथा विष्णुलोके शिवेन सह मोदते, विष्णु पुराण में लिखा शिवेन सह मोदते। हितान इति एक पद पक्षे तो वस्तुतो अहितानाम अपि हितत्वम औपचारिकमिति मंतव्यम। और हितान इस पक्ष में एक और बात यह विशेष है, वस्तुतः अहित में भी हितत्व औपचारिक मात्र ही है। संसार के जितने भी देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले फल है वह वास्तव में हितकारी नहीं, अहित ही है, सब अंतमान है। संसारी वो दे सकता, मोक्ष तो कोई दे नहीं सकता। मोक्ष देने अधिकार किसी भी देवी देवताओं को नहीं है। बड़े से बड़े ब्रह्मा जी को भी अधिकार नहीं मोक्ष देने का। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में आप पहुंचोगे ना, तब ब्रह्म विद्या दे देगा, उससे आप मुक्त हो जाना हो जाओ, वो आपके हेडेक है। हाँ, अब वहाँ कितना अभ्यास करो, वहाँ भी संकल्प कर लो अगले अगले कल्प में जो है मैं यमराज जी बनूँ या अमुक देवता बनूँ, ऐसे संकल्प कर लोगे तो वो क्या करेगा ब्रह्मा जी? ओके ठीक है भाई, तेरे संकल्प अगले बार बनो, तुम अगले पद में चले जाओ। कोई विष्णु पद पे बैठना चाहता है अगले महाकल्प में, तो ब्रह्मा जी क्या करेगा? ब्रह्म विद्या दे करके भी आपको मोक्ष नहीं हो पाएगा। अगले महाकल्प में जब विष्णु बनोगे और वो कार्यकाल खत्म होएगा, तब विवेक जग जाए तो वहाँ फिर और संकल्प उठ गया तो क्या और आगे। इसे मोक्ष का कोई इन लोगों का अधिकार नहीं है। गुरु भी क्या कर सकता है? ब्रह्म विद्या दे सकता है। इसलिए अंग्रेजी बहुत सुंदर कहावत है, यू कैन टेक ए हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कांट मेक इट ड्रिंक अंटिल इट वांट्स टू ड्रिंक। एक घोड़े को तुम तालाब पे ले जा सकते हो, गर्दन पकड़ के दबा दो पानी में, पियो पानी पियो, लेकिन घोड़े की स्वभाव है नहीं पीना चाहेगा, घुट के पानी में मर जाएगा लेकिन पिएगा नहीं। वही सब चेड़ों का स्वभाव है। गुरु बोल रहे मुक्त हो जा, मुक्त हो जा, नहीं होऊंगा नहीं होऊंगा, मत हो भाई, क्या करेगा गुरु? क्या करेगा? ब्रह्म विद्या भर सकता है खोपड़ी में, लेकिन आप नहीं होना चाहते तो कौन क्या करेगा? इसलिए तीव्र इच्छा आप में आनी चाहिए। इसे मुमुक्षा को दुर्लभ कहा है। दुर्लभम त्रयमेव एतद् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। इसलिए उत्कृष्टोपि यथा कह दिया वस्तुतो अहितानाम अपि हितत्वम औपचारिकम, अहित होते हुए भी उनमें हितत्व व्यवहार जो हो रहा है औपचारिक का यू समझें। अविवेकिना कामनश्चत्ते अतः,
क्योंकि वे लोग जो है अविवेकी हैं, कामी हैं, इसे उनकी क्या होते बता रहे हैं। काम एष क्रोध एष इति काम से दुष्पूरत्वम पातकित्तम वैरित्वम च पूर्व में उक्तम। पहले बोल चुके हैं कामना क्या है, ये दुष्पूर है। महाशनो महापापमा, इन दोनों के लिए कहा है। कामना को महाशन, क्रोध को महापापमा। आयुर्वेद में रोग आता है भस्मक रोग, हाँ खतरनाक रोग होता है। 1 क्विंटल खिला दो 5 मिनट के बाद बोलेगा भूख लग गई, ये भस्मक रोग की विशेषता है। खाते जाएगा भस्म, पता ही नहीं चले कहाँ गया हो, अंदर डाल के अंदर पहुंचते पहुंचते स्वाहा, उसके कभी भर ही नहीं सकता पेट भस्मक रोग वाले का। आयुर्वेद में वर्णन है। फिर उस अग्नि को शमन करने के लिए चंदन घिस करके दही के साथ खिलाने को कहा गया है। इतनी तेज आग है उसका, डालते डालते स्वाहा खत्म, डालते डालते स्वाहा। वैसे कामना है, एक कामना पूरी नहीं हुई 10 कामना खड़ा हो गया फटाक से, एक पूरा हुआ ही नहीं है, इतने में 10 खड़े हो जाएंगे लाइन में, और 10 में चुनोगे इनमें से ये मैं पहले प्राप्त कर लूंगा, वो प्राप्त किए नहीं, और 9 तो है ही बैलेंस, और 10 खड़े हो जाएंगे। महाशनो इसलिए कहा गया है। और क्रोध तो महापापमा है। जब क्रोध आता है आदमी का विवेक तो खत्म हो जाता है, देखता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसके साथ व्यवहार कर रहा हूँ, कुछ भी विवेक नहीं रह जाता है। इसे क्रोध को महापापमा कह दिया, काम को महाशना। दुष्पूरत्व बोल चुके हैं, पातकित्व भी वर्णन हो चुका है कामना के बारे में, और हम सबके वैरी कहा है, विध्येनम वैरिणम ये कहा है। इति पूर्व में उक्तम तथा काम एव सर्व अनर्थ बीजम, इसे स्पष्ट है कामना ही सर्व अनर्थ बीज है। तद्वता कृतं कर्म तत्फलंच ध्वंस प्रतियोगित्वात्, क्योंकि तादृश कामना वाले के द्वारा किया गया जो भी कर्म है और उसका फल है, ये सब क्या है, ध्वंस के प्रतियोगी है, माने अनित्य है, अपुरुषार्थ कर्म एव, ये वास्तविक पुरुषार्थ है ही नहीं। कामना पूर्वक कुछ भी करना वह पुरुषार्थ कोटि में नहीं लिया जा सकता है। पुरुषार्थ वही है जब कामना पूर्वक संकल्प और सेवा दोनों करते हैं, निष्काम भाव के संकल्प भी करना है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तू किंतु भले हितान है वो, हितान कामान विदधाति, किंतु ते हितान कामान अपि अंतवदेव फलम भवन्ति। ये भले आपको लगता है आपकी कामनाएं आपके लिए हितकारी है, हित है। हमारे यहाँ ऋषिकेश में दुकान का नाम है हितकारी मेडिकल्स, हितकारी नाम में रख दिया है। और सारी दवाइयाँ, एक भी दवाई हितकारी नहीं हो सकता है। ये सब आधुनिक तरीके बन रहे हैं मशीनों से, विधिवत तो आयुर्वेद की कोई दवाई बन ही नहीं रहे हैं। और हित कैसे कर सकता है? फिर भी मान लेते आयुर्वेद दवाई कुछ तो लाभ देकर ले रहे हैं। पहले एक था छोटा सा, उसको पीछे का भी ले लिया, बड़ा बना दिया, अब इधर का भी ले लिया और बड़ा बना दिया, क्योंकि उसमें कमाई हो रही है। समझ लो हितकारी क्या हितकारी है। किंतु हम स्पष्ट बोलते हैं, आप भले सोच रहे हितान कामान इन अंतवत्तु फलम तेषाम, उनका जो भी फल है कामना पर प्राप्त किया गया, आप भले हित समझते रहिएगा, किंतु वास्तव में हित है। अहित इसलिए कि ये अंतवत है,
तद भवति अल्पमेधसाम, है ना, क्षुद्र बुद्धि वाले उसी को चाहते हैं। अल्पमेधसाम तेषाम तद भवति, तेषाम माने कामिनाम। और अधिक से अधिक फल क्या मिलेगा उनको? देवान देवयजो यान्ति, देवयज देवताओं के यजन करने वाले देव भाव को ही प्राप्त कर। और मद्भक्ता, और मेरे भजन करने वाले यान्ति माम अपि, वे मुझे ही प्राप्त करेंगे। और इस जन्म में मुझे प्राप्त न भी करे, आगे कोई ना कोई जन्म प्राप्त कर ही लेंगे, इसलिए अपि कर दी। यह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति, नो चेत या वेदी महती विनष्टि। अवश्य वे मुझे प्राप्त करेंगे। 2-4 जन्म में निपट जाएगा मामला, ज्यादा जन्म नहीं लगाते भगवान। लेकिन तीव्र मुमुक्षा मरण पर्यंत सकल क्रियाकलाप, सकल कामनाओं का त्याग करके शास्त्र चिंतन में लगना होगा। ज्ञान योग के मार्ग में लगो, और जब जब ज्ञान योग में मन नहीं लगा, तुरंत जप में, यज्ञ में, दान में, तप में, उपासना में लगना चाहिए। यज्ञ ने दान तपसा नाशके न कहा, इसलिए तो मन यहां से हटा तो व्यवहार में ज्यादा ना जाए। व्यवहार में जाने का मतलब वो कोई ना कोई कामना खींच के ले जा रहा है। बाहर से लग रहा है हम लोक हितार्थ कर रहे हैं, लोक संग्रह मेवापि भगवान ने भी बोल दिया है ना, उसको पकड़ लेते हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, बोलते भी हैं लोग, हम लोगों के हित में कर रहे हैं। लोगों के हित में निष्काम भाव से करो, फिर अपेक्षा मत करो उसमें कुछ भी। अब उसमें बहुत कठिनाई आती है। निष्पक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से, कामना रहित निष्काम भाव से जब कोई भी कार्य करने लगोगे, अधिकतर देखा गया आपके 99% कार्यों पे लोग गाली देंगे, कमियां ही निकालेंगे। अनुभव सिद्ध है। 1% लाभान्वित लोग होंगे जो आपकी प्रशंसा करते हैं, हाँ जी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन लाभान्वित लोगों में से भी 99% उल्टा ही बोलेंगे। उपकार पा करके अपकार करने वाले ज्यादा मिलेंगे। लेकिन आप फिर भी दृढ़ता पर लगे रहिए, परीक्षा है। प्रतिकूल स्थिति में भी कितना आप उनके हित करेंगे। इसे दृष्टांत एक जगह बहुत सुंदर आया, कौन सी ग्रंथ याद नहीं आ रहा है, कि एक व्यक्ति ने देखा नदी में बिच्छू डूब के मर रहा है। उसने देखा कि अब इसको कैसे बचाएं, और हड़बड़ में उसे सीधे हाथ डाल दिया। हाथ डाल से सबसे पहले उसको डंक मारा, मार इसको स्वभाव है उसको, उसी को डंक मारा। ये देखे ये हम इसको बचाने जा रहे, उल्टा मेरे को डंक मार दिया, तो क्या करें। फिर उसने एक डंडा लिया, उसको पकड़ा, उसके ऊपर आया। अरे फिर मेरे पास आएगा, फिर मेरे को काटेगा, तो पलट के इधर फेंकना पड़ा, और धैर्य से गिरा, बेहोश हो गया वो। और फिर गया उसके पास, आप देखिए इसको फिर बचाने की कोशिश करो, फिर काटेगा। सीधा करना भी है, उसको देर सीधा किया, थोड़ा सा पर पानी डाला, फिर वो चालू मारने के लिए तैयार, भगो फिर वहां से छोड़ के। बिच्छू का अपना स्वभाव है, ये सारी दुनिया बिच्छू है समझो। आप इन्हें बचाने, उनके हित में काम करेंगे, उल्टा आपको जरूर काटेंगे। और कितना आप सहन करके फिर भी उपकार करेंगे, उससे आपके अंतर में शुद्धि तय होता है। यदि लेश मात्र तो बेकार है, उपेक्षा करने लगोगे, अपने कर्तव्य छोड़ दोगे, अंतर में शुद्धि नहीं होगी।
ये संसार की व्यवस्था ही ऐसे, इसलिए न कबीर ने कहना पड़ा, निंदक नीर रखिए आंगन कुटी छवाए, अंतःकरण को निर्मल कर देंगे। इसलिए समझना चाहिए, देव जो देवान यान्ति मद भक्ति यान्ति मामपि। अंतवत् मन विनाशी तो फलम तेषाम तद्भवति अल्पम मेधसाम अल्प प्रज्ञानाम। क्योंकि देवान देवजो यान्ति, देवान यजन्ति थे देवजा ते देवानेव यान्ति। देवताओं के यजन करने वाले जो हैं वे देव भाव को ही अंत में प्राप्त करते हैं। मद भक्त यान्ति मामपि। एवं समाने अपि आयास है, कहने का अभिप्राय क्या है? यजन ध्यान पूजा पाठ जो भी है समय आयास तो बराबर है। सकाम करो या निष्काम करो, आयास तो बराबर ही है। विधिवत तो करना है आपने, विधि पूरे पालन करोगे आप। वही कहते समाने भी आयास है मामेव न प्रतिपद्यन्ते। इन जो देवयाजी हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अनंत फलत्वाय, अनंत फल पाने के लिए वे मेरे को प्राप्त नहीं करते। अहो खलु कष्टम वर्तते, यह देखकर हमें बड़ा कष्ट होता है। इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान, ऐसे भगवान ये अनुक्रोश दर्शा रहे हैं। संक्रांति टीका अंतवत्विति अल्पमेधसाम अल्पा ससद विवेचना असत त्याग सदानंदादि सदा दानादि क्रिया अनर्रा मंदा मेदाइति। सदसद विवेचना, असत का त्याग, सदा दान आदि क्रियाओं में अयोग्य है। अतएव मंद बुद्धि वाले, अल्प मने मंद बुद्धि वाले, मेधा मने विवेक बुद्धि, येषाम मंद है विवेक बुद्धि जिनका, तेषाम ऐसे जो अल्प मेधसाम अर्थ है कामिनाम। तत्फलम उपवास नियम आयास बहुवर्त साध्य यज्ञ दानादि क्रिया प्रसन्न देवताभ्य उपलब्धम फलम तद अंतवद्देव। वो जो फल है उन देवताओं की तरफ दिया जा रहा है। किस लिए दिया गया? आपने उनके नाम पर उपवास किया। हम लोग ज्योतिष देखते तो हमको लिखना पड़ता है, तो सोमवार को उपवास करो, अमुक को उपवास करो, अमुक देवता को खुश करो। कि जैसे लोग हैं उनका उद्देश्य जैसा भी है उसके अनुसार उनको बताना पड़ेगा। जो शेष सर्वकर्माणि का विद्वान के लिए हम लोग कर्तव्य है, जो कर्माधिकारी है उनको कर्म में प्रवृत्त करो। और बाकी उनकी मर्जी है। भाई साधक है वह अंतरण शुद्धि की संकल्प से करेगा। उपाय तो वही है, प्रयास भी वही है। उपाय और प्रयास में अंतर नहीं पड़ेगा साधक और गृहस्थ या किसी के लिए भी। 10 मासाभ्याम स्वर्ग काम है चेत तो बोल दिया। स्वर्ग की कामना है तो 10 मास करो, और निष्काम भाव से उसी को करना है, दूसरा थोड़ी अलग से। वो कामना त्याग करके वही कर्म करना है, विधि वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, नियम वही रहेगा। इसे उपवास नियम आयास भवर्त साध्य जो यज्ञ दानादि क्रियाजन्य उस प्रसन्नता से युक्त देवता के द्वारा उपलब्ध कराया गया जो फल है तद अंतवद्देव स्यात्, वह अंत वाला ही होता है। तू शब्द अवधारणार्थ, तू शब्द एव अर्थ में अंतवद एव। तू किसका व्यावर्तन करने के लिए नहीं है। यहाँ पर पूर्व में कोई और फल का वर्णन नहीं है, किसका व्यावर्तन करेंगे आप? इसलिए एव अर्थ में अंतवद्देव। एव ही लिख देते तो अक्षर एक बढ़ जाता, और पंचम अक्षर क्या होना चाहिए? लघु, वो भी बिगड़ जाता। तो इसीलिए जो है यहाँ पर तू कह दिया एव के जगह पर। सेवाया महद विषयत्व फल से भी महत्तम तो विपरीत विपरीतत्म इति। और कोई भी सेवा होती है महद विषय सेवा है, फल भी महान मिलेगा। क्षुद्र व्यक्ति की सेवा करोगे फल भी क्षुद्र ही मिलेगा। जिनकी सेवा कर रहे हो उस पर निर्भर है। राजा की सेवा करो तो फल उतनी बड़ा मिलेगा,
चपरासी को खुश कराते रहोगे, चाय पिलाते रहो उसको, तो फल भी वैसे ही मिलेगा ना। तो इसलिए कहते देखो कि महत् के विषय महद विषयत्व सेवाया फलस्य भी महत्तम तो विपरीतत्व विपरीतत्व महत् सेवा द्वारमाहुर विमुक्त है इति प्रसिद्धम। श्रुतियों ने कहा भी है महत् सेवाम द्वारम बाहो विमुक्त है। विमुक्ति के लिए महापुरुषों की सेवा करना अति आवश्यक है, वही आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। इति प्रसिद्धम। राजभट सेवा दृष्टंच, इस पर देखा गया राजभट आदि की सेवा करने से क्षुद्र फल मिलता है। सीधा राजा की सेवा कर दो तो ज्यादा फल मिलेगा। यस्माद् एतैः सेविता देवता सगुणत्वात् अनित्या परिच्छिन्ना सोपाधिकाश्च अनीश्वराश्च अल्प विभूतया तासां सेवया भट सेवा वद अल्पम एव फलम अनित्यंच। जिसलिए एतैः सेविता देवता, इन अल्प मेधा वाले लोगों के द्वारा सेवित जो देवता है वो कैसे सेवित देवता है? वे सगुण है। दूसरा, वे खुद भी अनित्य है। भले अमर कोश में आया कल ही अजरा अमरा देवा, अजर अमर कहा जाता है, लेकिन आपकी आयु का दृष्टिकोण से उनको अजर अमर कहा, नहीं तो उनकी भी आयु तय है, उनको भी जाना ही है। किसी एक इंद्र की पंत आयु है, कोई देवता है पूरे 14 इंद्र तक रहेंगे, कोई देवता है पूरे 1 कल्प तक रहेगा, उनकी भी आयु तय है, उनको भी जाना ही है। इसलिए अनित्य भी है, वो परिच्छिन्न है, सोपाधिक है, अनीश्वर है और अल्प विभूति वाले हैं। अतएव तासाम सेवया, उनकी सेवा के द्वारा भट सेवा वद अल्पमेव फलम अनित्यंच, भट सेवा के समान अल्प फल और अनित्य फल मिलेगा। तस्मात् तेषां कामिनां तत्तत्फलम यो वाय दक्षिण गार्ग विद्वा अस्मिन् लोके ज्योति यजते तपस्तप्यते अंत देव से तद्भवती। इसलिए उन कामियों को मिलने वाला वह जो फल है उसके बारे में श्रुति ने स्पष्ट ही कहा है, यो वायति दक्षरम गार्गी अविदित्वा। जो इस अक्षर तत्व को, ब्रह्म तत्व को न जान करके देवताओं को ही सब कुछ मान कर लिया और उनके यस्मिन लोके जुहोति, हवन करते हैं, यजन करते हैं, है कि नहीं, तप तपते हैं, ये सब अंतवदेव से तद्भवती, उस व्यक्ति के पहले वह फल अंत वाला ही होकर रहता है। इति श्रवणात् अंतवद नाशोदेव भवती, अंतवद ने नाशोदेव भवती, न तो मोक्षवद नित्यम, मोक्ष के समान नित्य फल नहीं होता। नहीं अनित्य उपासना नित्यम महत् फलम सिद्ध्यति, अनित्य की उपासना करके नित्य और महत् फल मिले यह नहीं हो सकता। यस्मादेवा, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् देवे जो देवान ब्रह्मादीन इंद्रादीन यजंती, इसे देवताओं के जन करने वाले देवता कौन? ब्रह्मादि इंद्रादि से बड़े से लेकर के दुर्वा घास पर्यंत की छोटे से छोटे देवता तक। दुर्वा भी एक देवता, घास है उसकी पूजा होती है, दुर्वा की देवता की पूजा। ये पेड़ पौधे तो फिर भी बड़े बड़े हैं इनकी अपेक्षा से। ब्रह्मा जी सबसे बड़े देवता हैं, से ब्रह्मा जी से लेकर के नीचे तक जितने भी देवी देवता हैं सबका अपना अपना अलग अलग शक्ति सब बता रहे हैं। ब्रह्मादीन इंद्रादीन यजंती तत्व शास्त्रोक्त विधि ना भजंती, तत्व शास्त्रोक्त विधि के द्वारा उनका भजन करते हैं। उन्हें कहा जाता है देवजः, देवता भक्ता तानेव देवान यान्ति, वे देवता के भक्त हैं, अंत में से अधिक से अधिक फल तत्त देव भाव की प्राप्ति होती है। कहा गया श्रुति में कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक हो, वृदारण्य 1:4-16 है शायद। करुणा पितृलोक विद्या देवलोक थी, देवो भूत्वा देवानप्येति, मरने के बाद देव भाव को प्राप्त करके देवताओं में विलीन हो जाएंगे। यदि च श्रवणात् तत्त सारूप्यम प्राप्य तद् देवता लोकम प्राप्नुवन्ति इत्यर्थ, तद् देवता का सारूप्यता को प्राप्त करके तत्त देवता के लोक को प्राप्त करेंगे। एतेन सगुणोपासकानां
देह आयास क्लेशोपि अर्थ व्यय क्लेशो अपि अल्प फलत्व क्लेशश्च इति अहो कष्टमिति गम्यता है। इसलिए इन सगुणोपासकों का देह का आयास जन्य क्लेश भी रहेगा, अर्थव्यय का क्लेश भी रहेगा, अल्प फलत्व का भी क्लेश इनको होगा और कष्टम इस तरह से आक्रोश अभिव्यक्त किया जा रहा है। एवं सगुणोपासका नाम उपासना फलम प्रतिपाद्य। अब सगुणोपासना वालों के उपासना फल अनित्य फल बता करके अब वासुदेव सर्वमिति करके उपासना करने वाले ज्ञानवान माम प्रपद्यते जो कहा कि तुक्तम अर्थम पुण्यात्मनाम श्रोत्रिणाम विवेकवताम सोपास्तो एव श्रद्धा भूयादिति। पुण्यात्मा है, पुण्य अंतकरण वाले, शुद्ध अंतकरण वाले, श्रोत्रगण जो विवेकवान हैं, अपने आत्मा की उपासना करने वाले लोग हैं, वे इनमें भी श्रद्धा होवे और अपने आत्म उपासना करते रहें। ये तदर्थ उनके भी फल वर्णन करते हुए कह दिया साथ साथ में कि मद भक्ता यान्ति मामपि पुनरपि प्रतिपादयति मद भक्ता। अपशब्दस्तु अर्थ, अपशब्द जो है तू मने अल्प में देशों का व्यावर्तन करने के लिए, पूर्वोक्त अंतवत फल का व्यावर्तन करने के लिए तू आया है। अपशब्दस्तु अर्थ है मद भक्ता सत्सद विवेक वैराग्य शम धम संन्यास आदि उत्तम साधन संपत्तिया ब्रह्मविद वर्य प्रसत्याच। सत्सद विवेक वैराग्य शम धम संन्यास आदि उत्तम साधनों से संपन्न है जो व्यक्ति और महापुरुष संश्रय प्राप्त हो चुका है, ब्रह्मविद वर्य का प्रसत्या उनकी प्रसक्ति से श्रवण मनन अभ्याम आत्मान माम परम ब्रह्म ज्ञात्वा, श्रवण और मनन के द्वारा अपने आप को मुझ परमात्मा से अभिन्नत्वेन पर ब्रह्म ही है ऐसे जान करके अजस्रम एकात्मिकया भक्तिया ए भजंती। नित्य निरंतर एक भक्ति विशिष्यते पूर्व में कह चुके हैं। एकात्मिकया भक्तिया अनन्य भक्ति, एकात्मिक मन अनन्य भक्तिया ये भजंती ते मद भक्ता, उन्हें मद भक्त कहा जाता है। यतः तो माम परम ब्रह्मैव यान्ति, वे मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। संप्राप्येनम ऋषयो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वेदरागा प्रशांता ते सर्वगुं सर्वदा प्राप्य धीरा युक्तात्मान सर्वमेवा विशन्ति। इति श्रवणात् नित्य निरस्य आनंदम पुनरावृत्ति वर्जितम विधेय कैवल्यम प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। संप्राप्य एनम ऋषयो ज्ञान तृप्ता, एनम आत्मानम अपनी आत्मा को अभ्रांति के अनुसार प्राप्त जो भ्रांति थी अब प्राप्ति का अनुभूति हो गई, ज्ञान से तृप्त है, कृतात्मा है और कुछ कर्तव्य विशेष नहीं रह गया। वीतरागा प्रशांता ते सर्वगुं सर्वदा प्राप्य, सर्वत्र व्यापक उस आत्मा को ब्रह्म को सर्वदा प्राप्त करके धीरा युक्त अंतःकरण वाले सर्वमेव आविशन्ति, सर्वाभेद को प्राप्त करता हुआ सर्वम अहम इदम ब्रह्मैव ऐसा अनुभव कर लेते हैं। वे लोग निश्चित रूपेण श्रवणाद नित्य निरतिशय आनंदम, एता श्रुतियों से श्रवण होने से स्पष्ट है कि नित्य निरतिशय आनंद को प्राप्त करते हैं, पुनरावृत्ति से रहित फल को प्राप्त करते हैं, यानी विधेय कैवल्य को जीते जी प्राप्त कर लेते हैं। तेषां ज्ञान नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यति यो मद्भक्त समय प्रिय इति च ज्ञानिनोपि भक्तत्व प्रतिपादनात् अत्र मद्भक्ता इति ज्ञानिन एव उच्यते। इसे मद्भक्ता शब्द से ज्ञानी को ही लेना है, अन्य तीन को नहीं लेना, न तो इतरे। पूर्वम ज्ञानवान माम प्रपद्यते स्वभक्त सेव ज्ञानिना स्वप्राप्ति प्रतिपादनात् इतर भक्त से वासुदेव स्वरूमिति ज्ञान असंभवाच्च। इधर जो भक्त है कौन? आर्तो अर्थी अर्थार्थी है ना, आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये जो तीन है उन लोगों में वासुदेव स्वरूप में ज्ञान तो हो नहीं सकता है, अतः उनको यह मत भक्ता सबसे नहीं लिया जाएगा। इति ज्ञान असंभवाच्च सर्वारंभ परित्यागी थी सर्वकर परित्याग योगाच्च, ये भी उनसे संभव नहीं है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशत्ते तदनंतरमिति स्वस्वरूपम तत्व विज्ञातवत एव
वक्षति, आगे भी कहेंगे जो तत्वता मेरे स्वरूप को जानता है वे मेरे स्वरूप में अनंतर में अव्यवहित रूपेण संबंध कर लेते हैं, स्वस्वरूप को तत्वतः विज्ञानवान होते हैं, वे ही मुझे प्राप्त करते इस बात को वक्षति च विधेय मुक्तिम यतेवं तत्वोत्तर भक्ता ब्रह्मविद एव इति ज्ञातव्यम। जिसलिए ऐसा है, इसलिए भक्त शब्द से यहाँ ब्रह्मविद्ता को ही लेना चाहिए, ये सिद्ध होता है।